सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में कोटि से वंदन। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, सामने विराजमान मोतियों से महंगे समस्त मेहमानगण और प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत के 17वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही समस्त विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे सम्मान दिया और साथ ही मंच पर बोलने का मौका प्रदान किया। इसके साथ ही इस शानदार अद्भुत आयोजन के लिए समस्त विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई। आज का दिन है बलिदान का, बलिदानियों के सम्मान का, हमारे पूर्वजों के आन का और इस भारत माँ की शान का। हमारे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। जब वो देश है जहाँ इंसान नहीं पत्थर भी पूजे जाते हैं। हमने उन फिरंगियों को पनाह दी, सोचा कि ये हमारा भगवान था। किसे पता था व्यापारी के भेष में ये छिपा हुआ हैवान था। धीरे धीरे विदेशी हुकूमत ने हमारे संपूर्ण राष्ट्र पर कब्जा कर लिया। हमारे साथ बदतर से भी बदतर व्यवहार किया जाने लगा। जलियांवाला नरसंहार उन दिनों आम हो गया क्योंकि ये देश उस समय गुलाम हो गया। कुछ आजादी के दीवानों ने गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। वो इस वतन से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले दीवाने थे। वो इस सरजमी के लिए सूली पर चढ़ जाने वाले दीवाने थे। हम सदा ऋणी रहेंगे उन दीवानों के जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लिया। हमारी हंसी के लिए उन्होंने अपनी खुशी कुर्बान कर दी। इस सरजमी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उनके लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की महक को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की महक को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपनी छाती से लगा देना ये भारत माँ, मैं अपनी माँ को आंचल को तरसता छोड़ आया हूँ। स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे संघर्ष के उपरांत 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ। हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह हमारे अभिमान का नहीं बल्कि हमारी श्रेष्ठता का प्रतीक है। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि कुछ हमारे देश के ही लोग ये कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र विदेशों का देन है, पश्चिमी सभ्यता का देन है। मैं उन्हें कहना चाहूंगा, आज से 2000 वर्ष पूर्व महाराजा दुष्यंत जंगल गए, वहां महर्षि कर्ण की पुत्री पर मोहित हुए, गंधर्व विवाह किया, कुछ समय रुके और लौट आए। उनके लौटने के 7 माह पश्चात माँ गौतमी अपनी 7 माह की गर्भवती पुत्री को लेकर महाराज दुष्यंत के महल पहुंची। वहां बाहर खड़े पहरेदार से उन्होंने कहा कि क्या ये महाराजा दुष्यंत का घर है? पहरेदार ने कहा जी हाँ, ये महाराजा दुष्यंत का घर है। तो उन्होंने पूछा कि महाराजा दुष्यंत है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तो बीच में एक पंक्ति आती है, विश्व मोयम लोकतंत्र से सर्वाधिकारा, यानी कि दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। घंटा बजाइए, सोता हुआ दुष्यंत बाहर आएगा। ये उस समय का लोकतंत्र है, आज से 2000 वर्ष पूर्व। उसकी तुलना आप आज के लोकतंत्र से करें तो आप अपने दिल से बताइए कि क्या आज आप अपने प्रतिनिधि से बेहिचक जाके सीधा मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उस लोकतंत्र से आज का लोकतंत्र यदि अपन तुलना करें तो वो कहीं गुना चतारो हमारा अपना था। हमारी धरती विभिन्न संस्कृतियों की जननी है। हम विश्व से नहीं सीखते बल्कि विश्व हमसे सीखता है।
तत्पश्चात इस विद्यालय परिवार से मेरा अटूट लगाव रहा है। करीबन 2 साल मुझे इस विद्यालय में पढ़ाने का मौका प्राप्त हुआ है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे चहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्य प्रेमी इस विद्यालय के प्रबंधक श्री वीर सिंह सोलंकी जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस विद्यालय में पढ़ाने का। इसके साथ साथ मैं बड़ा प्रभावित हूँ इस विद्यालय के शिक्षकों से। ये आधुनिक युग के चाणक्य हैं। आपने सुना ही होगा, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर, उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक सामान्य शिक्षक चाणक्य ने राज्य के सभी दरवाजों पर हुंकार लगाई कि देश लुटने वाला है, एक हो जाइए। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब वह देश के सबसे बड़े दरवाजे यानी महाराजा नंद के दरवाजे पर गया, तो उस समय दोपहर के समय महाराजा नंद के दरबार में मदिरा सेवन चल रहा था, राज्यसभा चल रही थी, नृत्य चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि राजन आपसे समय चाहिए। तो महाराजा ने कहा कि कौन मूर्ख शिक्षक है जो हमारा समय खराब कर रहा है, बाहर निकालो उसे। उसके बाद चाणक्य किसी दरवाजे पर नहीं गया, उसने संकल्प लिया और सड़क किनारे बैठे एक सामान्य युग चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। यह शक्ति होती है एक शिक्षक में। आज आधुनिक युग में सामने खड़े इस विद्यालय के समस्त शिक्षकगण जो आधुनिक चाणक्य हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो संकल्प लें और आधुनिक युग में ऐसे चंद्रगुप्त तैयार करें जो भारत के सिरमौर बनने का सपना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना इसी सदी में पूर्ण हो जाए। आप संकल्प लें और इन शिष्यों को अच्छी तरह से तैयार करें। ये बच्चे वास्तव में बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं। इस विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या सांस्कृतिक गतिविधि हो। ये विद्यालय हमेशा अव्वल रहा है। पिछले कार्यक्रम में भी इस विद्यालय ने समस्त शानदार प्रकार का रिजल्ट दिया है। इस विद्यालय से कक्षा 10वीं के छात्र एवं छात्राओं ने 98, 95, 92 इस प्रकार के शानदार मार्क्स हासिल किए हैं। उन समस्त छात्राओं के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, उनका हौसला अफजाई करें और साथ ही जो नन्हे मुन्ने बालक बैठे हैं इनका भी हौसला अफजाई हो। इन छात्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। एक बार पुनः आभार समस्त विद्यालय का मुझे बोलने का मौका देने के लिए और आप सभी का मुझे धैर्य से सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।